सो अगेन वेलकम बैक एवरीवन। सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में। उस टॉपिक पे हमने डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसका डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड द डेरिवेशंस एज वेल। सो एक और टॉपिक हमने साथ ही साथ डिस्कस किया था, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। आज हम क्या करने वाले हैं कि जो भी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हम जो कवर कर चुके हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम जो थर्ड लेक्चर था, उसी के बेसिस पे कुछ 4 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिया है। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी इसमें डेवलप होगा आपका कि क्या चीज़ है, क्या क्वेश्चन है, इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक पे, और एक टॉपिक और हम छोटा सा टॉपिक करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में छूट गया था, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये छोटा सा टॉपिक है, डेरिवेशन बस करना है इसमें। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सो फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडीड दैट काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो ये होता है 12 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है मास पे और वेलोसिटी पे। अब यहाँ पे देखो, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कभी भी ज़ीरो हो नहीं सकता, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो तभी होगा जब वेलोसिटी ज़ीरो होगा। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उस ऑब्जेक्ट के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। अभी हम पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे, पोटेंशियल पे हम आएंगे कुछ देर के बाद अगले लेक्चर में। सो काइनेटिक एनर्जी एक ही सिचुएशन पे ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़ीरो होगा, जब उसका वेलोसिटी ज़ीरो होगा, या फिर आप कह लो कि पार्टिकल रेस्ट पर होगा तब। दूसरी बात कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करे, मोशन में जब भी कोई पार्टिकल हो, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक जनरल सिचुएशन है, जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होता है तब इस फॉर्मूले को लगाना है 12 mv²। जनरल फॉर्मूला है, या फिर सिर्फ आपको एक वेलोसिटी दिया हो और पूछा हो कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो एक फॉर्मूले को लगाना हो, मतलब एक वेलोसिटी दिया हो तो इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। बट जहाँ पे 2 वेलोसिटीज़ गिवन है, पहले का वेलोसिटी गिवन है और बाद का वेलोसिटी कुछ गिवन है, तो वहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करोगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12 mv² - u²। ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कुछ फाइनल वेलोसिटी आपको दे दिया जाए और कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी निकालिए, तो हम यूज़ करेंगे 12 mv² - u², क्योंकि यही एक्चुअल फॉर्मूला होता है। दिस इज़ द एक्चुअल फॉर्मूला। ये इसका स्पेशल केस है जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो मैंने कहा था आपको कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता चलता है कि जितना वर्क डन ऑब्जेक्ट कर रहा है वो हमें पता चल सकता है अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो दिस इज ओनली वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, दैट इज 12 mv² - u²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही चीज़ है। ये फाइनल हो गया 12 mv², फाइनल वेलोसिटी के साथ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल वेलोसिटी के साथ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इतना हमने किया था। नाउ इसके यूनिट्स के ऊपर भी हम बात कर ले रहे हैं। यूनिट होता है काइनेटिक एनर्जी का जूल्स, दैट इज़ वर्क डन का भी सेम यूनिट होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ये। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अगर हम नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब तो मैंने सिखाई दिया है आपको फर्स्ट लेक्चर में, कॉन्सेप्ट वर्क का कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट लेक्चर था। आज हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। लेट मी चेक वेदर वीडियो सही हो रहा है कि नहीं। चलो, सब कुछ सही है, ओके। नाउ तो हम काम करते हैं, हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो देखो ये जस्ट अ सेकेंड, यू वायर, ओके। So relation between kinetic energy and momentum. So we all know that kinetic energy that is equal to 12 mv²। ये होता है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो बताइए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हम यहाँ से मास का वैल्यू निकाल लेते हैं। मास इज इक्वल टू p/v लिख सकते हैं। ये मास इज इक्वल टू p/v। p क्या है, p इज़ मोमेंटम। मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ओके। वेक्टर क्वांटिटी होता है मोमेंटम, वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन होता है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है।
इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। ये सब आई थिंक आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैंने लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया मोशन चैप्टर में, मोमेंटम एंड ऑल, या फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन में मैंने शायद डिस्कस किया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv² और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब हम काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखा जाए, क्या करना होगा यहाँ पे जो हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएँ। आइए देखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लेते हैं यहाँ से। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ। अब देखो यहाँ पे मास है और एक वेलोसिटी हम अलग कर लेते हैं इनटू v। इसको हम ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखो मास इंटू वेलोसिटी v इंटू वी हो जाएगा v²। तो हम इस वाले वेलोसिटी को ब्रेक कर दे रहे, स्प्लिट कर देते हैं। मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो हाफ इंटू, देखो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम, तो इसके प्लेस पे हम लिखेंगे मोमेंटम इंटू। अब यहाँ देखिए v है। अच्छा देखो v का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अगर हम v का वैल्यू निकालें, जस्ट अ सेकेंड, ये मास के टर्म्स में आ गया है, इसको v के टर्म्स में लिख लेते हैं। ये v इधर कर देंगे, देखो ध्यान से देखो, मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू v। ये लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू मोमेंटम बाय मास। इसे एक रिलेशन से, इस रिलेशन से हमें v का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है, तो v का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं p डिवाइडेड बाई m। कैसे आया ये मोमेंटम के फॉर्मूले से आया है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी यहाँ से निकालेंगे मोमेंटम डिवाइडेड बाई मास, तो इस वेलोसिटी के प्लेस पे हम लिख देंगे मोमेंटम डिवाइडेड बाई मास। अब यहाँ पे हम लिखेंगे p इंटू पी इज़ p² डिवाइडेड बाई 2m। तो देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया है p² डिवाइडेड बाई 2m। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था, इस डेरिवेशन को आप याद रख सकते हो। कई बार एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि डिराइव अ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मान लो आपके पास वेलोसिटी नहीं गिवन है, क्वेश्चन में वेलोसिटी बताया ही नहीं गया है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ मोमेंटम पता है और मास पता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी फिर भी निकाल सकते हो। मोमेंटम और मास के साथ आप डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हो p² बाई 2m। तो फटाफट कॉपी कर ली इसे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हम जो टॉपिक है आज हमारा वो क्वेश्चंस पे ही बेस्ड होगा। क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज, 4-5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर हो गया है तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आप देखो, पहला क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो खुद से पहले, फिर आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है इस कार का मास। सो मास ऑफ द कार m इज़ इक्वल टू 1500 kg, चलो ये ठीक है, kg। मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ दिस, मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार, मतलब कार को स्टॉप करना है। अगर कार स्टॉप करना चाहते हैं तो कार स्टॉप होने पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी कार का 0 हो जाएगा। मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ दिस, दैट मीन्स इनिशियली कार इतने वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कार इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स ये कार का इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ वो ट्रेवल कर रहा है। हम कार के ऊपर कुछ काम करेंगे उसको रोकने के लिए, तो कार के ऊपर जो काम हम करेंगे वो आपको निकालना है। कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन द कार। कार चल रही है अपने डायरेक्शन में, हम इसे रोकना चाहते हैं, इस डायरेक्शन में ये चल रही है विद सम वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर। हम इस कार को रोकना चाहते हैं, मतलब कार का फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। रोकना चाह रहे हैं मतलब क्या हुआ, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब थोड़ा यूनिट पे बात कर लेते हैं। देखो ये यूनिट SI यूनिट में kg है, बट ये SI यूनिट में नहीं है, किलोमीटर पर आवर है, तो उस यूनिट को चेंज करके मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओ तो डायरेक्टली आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, आई थिंक 3 से, isn't it? So 8 3s are 24, yes. So इनिशियल वेलोसिटी कार का आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया
15 मीटर पर सेकेंड। यस, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन। कितना काम किया गया इसको 15 मीटर पर सेकेंड से ज़ीरो में लाने के लिए, मतलब रोकने के लिए, इतना स्पीड के साथ चल रहा था, रोकने के लिए कितना काम किया गया। तो हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। निकाल सकते हैं कितना काम किया गया होगा, उतना ही काम किया गया होगा जितना एनर्जी में चेंज आया है। काइनेटिक एनर्जी जितना चेंज कर गया उतना ही तो काम हुआ। देखो एनर्जी चेंज कैसे हुआ होगा, कुछ काम किया गया होगा ना उस पर, तभी तो एनर्जी चेंज हुआ। मैंने आपको बताया था कि एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर जो होती है उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं काम करने के लिए। अगर हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम काम करने के लिए कुछ यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे इनफैक्ट। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ है वही काम के बराबर होता है, वर्क डन होता है। तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को रखो, दिस इज़ 1500, फाइनल वेलोसिटी है 0 क्योंकि कार अल्टीमेटली रेस्ट पर आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा इसका। यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो अब इसे कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। सो दिस इज़ हाफ इंटू 1500 इंटू ये हो गया माइनस में, नेगेटिव में आंसर आएगा। ओके देख लेते हैं, माइनस ऑफ 15 स्क्वायर मतलब ये हो गया माइनस ऑफ 225, नेगेटिव आगे चला जाएगा। इसे आप सॉल्व करो, जल्दी बताओ आंसर क्या है। आंसर कमेंट करते जाना, और अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 169750। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ 169750। और हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या है, जूल्स, ठीक है। इसीलिए सभी यूनिट्स को एसआई में लिया गया था। केजी था, मीटर पर सेकेंड था, दोनों एसआई यूनिट में है तो वर्क डन का भी एसआई यूनिट में आएगा। माइनस ऑफ 169750 जूल्स। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखो ये जो टर्म आया है ना ये नेगेटिव में आया है। देखो मैंने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिया है सारे क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है तो इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली एग्जाम से पहले करके जाना। ये नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव वर्क डन का मतलब समझो। देखो हमारी कार जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, हम इस कार को रोकना चाह रहे थे। तो अगर हम कार की डायरेक्शन में ही काम करेंगे, अगर जिस डायरेक्शन में कार जा रही है उसी डायरेक्शन में हम अगर काम करते हैं तो कार रुकेगी नहीं, वो और तेज़ जाएगी। उसी डायरेक्शन में काम करने का मतलब है कि आप कार के मोशन को सपोर्ट कर रहे हो। आप रोकना चाहते हो तो मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर अगर इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन जाती है इस तरह से, तो इसे रोकने के लिए हमें इधर से वर्क करना पड़ेगा ना, इधर से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर से काम करना पड़ेगा। तो आप कार के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगाओगे तो आपकी कार रेस्ट पर आएगी। लेकिन अगर आप उसी डायरेक्शन में काम करोगे तो कार रेस्ट पर नहीं आएगी। तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि वर्क इज डन अगेंस्ट द मोशन ऑफ द कार। यहाँ पे लिख लेना, नेगेटिव वर्क डन इम्प्लाइज दैट, नेगेटिव वर्क डन इम्प्लाइज दैट, एक सेकेंड इधर दिखाई पड़ रहा है क्या, चलो थोड़ा सा कट गया है, चलेगा उतना। नेगेटिव वर्क डन इम्प्लाइज दैट the work is done against the motion of the car, against the motion of the car to stop it, to stop it। ये इसका मतलब है नेगेटिव। देखो एक्चुअली में वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क तो होता है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है, यहाँ नेगेटिव से इसके डायरेक्शन के बारे में आप नहीं बता रहे हो। नेगेटिव देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क के केस में पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप बॉडी को कुछ एनर्जी दे रहे हो, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब है कि आप बॉडी से कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो कई बार ऐसा सवाल होता है बच्चों के मन में कि वर्क डन तो पॉजिटिव मतलब स्केलर क्वांटिटी,
सॉरी, वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है, बट जब ये स्केलर है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, अक्सर हम ऐसे हमें रटा दिया जाता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, वो नेगेटिव भी होते हैं, वो ज़ीरो भी होते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे इसके साइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। साइन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर काम करते हो, जैसे मैं एक बड़ा सा पत्थर पुश कर रहा हूँ, तो मैं उस पत्थर के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मेरा वर्क डन उस पत्थर के ऊपर पॉजिटिव निकल कर आएगा। लेकिन जैसे ही हम कुछ और किसी बॉडी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो वर्क डन नेगेटिव आएगा। जैसे इस कार के पास कुछ एनर्जी थी, ये कार उस एनर्जी के साथ जा रहा था। अब जब तक उस कार का एनर्जी हम निकाल नहीं लेते, मतलब उस कार का एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेते, अब उस कार को हम रोक नहीं सकते। तो उस कार को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस कार से उसके पास जितना एनर्जी हम उसे निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जिस बॉडी से एनर्जी निकाला जाए उस केस में वर्क डन नेगेटिव आता है। बात समझ आ गई? यहाँ पे देखो कार इस डायरेक्शन में जा रहा था, अगर उसी डायरेक्शन में काम होता तो पॉजिटिव वर्क डन आता, क्योंकि हम और एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब प्रोवाइड करेंगे उसको कि और तेज़ चलो भाई। लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे, कार को हमें रोकना है तो हम उस कार से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब हम उसे रोकने का काम करेंगे। समझ पा रहे हो ना? इसका सिग्निफिकेंस समझो। इसीलिए वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव आया। इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव का मतलब होता है हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव का मतलब होता है हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब एनर्जी वापस ले रहे हैं, ये इसका मतलब होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ एक कमेंट बॉक्स में बस बता दो समझ आ गया, बस दैट्स इट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ो और पढ़ने के बाद ट्राई करो एक बार। ये 4 क्वेश्चंस अगर आप प्रॉपरली बना देते हो, और बनाने के बाद वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कमेंट करना किसका चारों सही हुआ। देखते हैं कितने लोग हैं जो 4 के 4 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, या फिर कमेंट करना अपना स्कोर, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क। देखते हैं आपका स्कोर कितना है, कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन सेज अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली बोल दिया, इनिशियली क्या है? रेस्ट पर है, और मास कितना गिवन है? 5 kg। सो लेट अस गिव ऑल द वैल्यूज़। मास है 5 kg और बॉडी इनिशियली रेस्ट पर है, मतलब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियली रेस्ट पर होने का क्या मतलब? इनिशियली रेस्ट मतलब बॉडी चल ही नहीं रहा है, स्टार्ट किया नहीं है अभी चलना, तो इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 इज सब्जेक्टेड इन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब हमको पता है फोर्स लगा बॉडी पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा, फोर्स लगेगा तो बॉडी अब चलना शुरू करेगा। सोचो, इसको प्रैक्टिकली इमेजिन करो, बॉडी रखा हुआ है, रेस्ट पर है, अब इस बॉडी को चलाना है, चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बॉडी पे फोर्स लगा मतलब आगे कहानी अब समझ रहे हो तुम, बॉडी पे फोर्स लगा मतलब बॉडी अब चलने लगेगा। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। हमें दे दिया गया है टाइम 10 सेकेंड्स, काइनेटिक एनर्जी निकालना है हमें। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा लिख लेते हैं यहाँ पे। सो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस u²। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें मास पता होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए। क्या मिसिंग है वहाँ पे वो देखो। मास पता है क्या? चलो मास तो हमें पता है। फाइनल वेलोसिटी पता है? नहीं। इनिशियल वेलोसिटी पता है? यस, इनिशियल वेलोसिटी है 0, बट हमें फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब करेंगे क्या, हम इन 2 वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और हमें फाइनल वेलोसिटी पता करना होगा। चलो यूज़ करते हैं। सो ना इसे ऐसे ही रहने देते हैं, जब तक हमें पूरा वैल्यूज़ मिल ना जाए तब तक हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं पाएंगे। सो इसीलिए यहाँ पे हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस u²। चलो फोर्स को यूज़ कर लेते हैं। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, यस और नो? फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma। नाउ फोर्स इज गिवन एज 20 न्यूटन। फोर्स तो 20 न्यूटन गिवन है, मास भी गिवन है क्या? 5 kg। एक्सेलरेशन वी डोंट नो, तो एक्सेलरेशन आप निकालोगे 20 डिवाइडेड बाई 5, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्या क्या पता है आपको, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, क्या आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो? देख लेते हैं ट्राई करके। तो वी नो दैट फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस at, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। ये क्या है? ये है न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो मैं साथ साथ ये सब लिखता चला जा रहा हूँ क्योंकि आप
ताकि आपको रिवाइज भी होता जाए कहाँ सेकंड लॉ लग रहा है, कहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लग रहा है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम निकालना चाहते हैं फाइनल वेलोसिटी, और हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 4, और कितने टाइम तक ये एक्सेलरेशन लगा, मतलब कितने टाइम तक ये फोर्स लगा जिस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आ रहा है, वो 10 सेकेंड तक ये फोर्स लगा है। सो दैट इज़ v इज इक्वल टू 10 4s आर 40 मीटर पर सेकेंड। चलो काम आसान हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी हमें फाइनली मिल चुका है। अब इसे हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में और वैल्यू फाइंड करेंगे। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m का वैल्यू बताइए ज़रा, m का वैल्यू क्या है 5 kg इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी 40 का स्क्वायर, तो 40 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, रेस्ट पर था ऑब्जेक्ट, रेस्ट पर था, फोर्स लगा तभी तो चलना शुरू किया। चलो काफ़ी ऊपर लिखा गया, कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे, सो दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 40 का स्क्वायर इज़ 1600, 2 8s आर 16, 00 काइनेटिक एनर्जी आ गया, 8 5s आर 40 एंड 00 4000 जूल्स। सो ये आपका आंसर हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज़ 4000 जूल्स। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट लाइक करो और कमेंट करो। चलिए, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार और एक्सप्लेन कर दे क्या, समझ ही गए होगे। यहाँ पे क्या था, हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमें वेलोसिटी गिवन नहीं था, फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं था, तो हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फोर्स का यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड किया गया, एक्सेलरेशन को यूज़ करके फाइनल वेलोसिटी फाइंड किया गया। तो सेकेंड लॉ इक्वेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ हुआ और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हुआ, तब जाकर फाइनल वेलोसिटी मिला। उसके बाद जब फाइनल वेलोसिटी मिल गया तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, तब हमारा वैल्यू, हमारा आंसर आ रहा है। बोलो बात बराबर है? ठीक है, सब कुछ क्लियर है? चलिए, कितने लोगों का सेकंड क्वेश्चन सही हुआ? कमेंट करो, अपना अपना नाम बताओ, देखते हैं कितने लोगों का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v एंड 2v। देयर आर टू बॉडीज। चलो पहले हम पार्टीशन कर लेते हैं दोनों बॉडीज़ का। Let us suppose this is body number A and this is second body, body B. Equal masses, अगर इस बॉडी का मास m है तो इसका भी मास m होगा, दोनों का मास इक्वल बताया जा रहा है। मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़, एक का वेलोसिटी बताया जा रहा है v और एक का वेलोसिटी बताया जा रहा है 2v। इसका बस दुगना है, ये 2 गुना ज़्यादा है b का वेलोसिटी। रेस्पेक्टिवली फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो इस केस में अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए निकालेंगे तो हमें मिलेगा हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि मास इसका m है, वेलोसिटी इसका v है। और अगर हम इस वाले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी b, दैट इज़ इक्वल टू हाफ m v, यहाँ पे 2v है तो यहाँ 2v का स्क्वायर करना होगा, तो हमें मिलेगा हाफ m इंटू 4v स्क्वायर। सो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, सो हाफ m, सॉरी ये हाफ तो कट गया ना, तो ये आ जाएगा 2m v स्क्वायर। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द रेशियोज, फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी A डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी B, दैट इज़ इक्वल टू, ये है हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये है 2m v स्क्वायर। ये v स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 1/4, देयरफॉर 1:4 रेशियो आएगा 1:4। क्लियर है? रेशियो आएगा 1:4। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, समझ आ गया।
कुछ भी नहीं था इसमें, दोनों का मास बोला कि इस दोनों का मास इक्वल है, इक्वल मासेस, और वेलोसिटीज बता दिया गया, एक का वेलोसिटी v, दूसरा वेलोसिटी 2v, तो काइनेटिक एनर्जी निकाला गया। इसका हाफ mv² आया क्योंकि मास m था, v वेलोसिटी v था, इसका मास भी m है बट वेलोसिटी डबल हो गया, 2v हो गया, तो 2v का स्क्वायर कर देंगे, 4v² हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर v², हाफ से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो बच जाएगा ये 2mv²। दैट मीन्स सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आ गया 2mv² और फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ mv²। दोनों का रेशियो मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 1:4 के रेशियो में दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखो अगर दोनों बॉडी का मास सेम होता है और वेलोसिटीज एक का वेलोसिटी दूसरे का वेलोसिटी के डबल हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम्स हो जाता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1:4 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। देखो मैंने कहा था आपको, जब आप वेलोसिटी डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाता है। देखिए सॉरी, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाता है। जब आप वेलोसिटी को डबल करोगे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसीलिए ये वैल्यूज़ आया है। कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप, ऐसे तो मैंने कर ही दिया है, आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ फास्ट शुड अ मैन ऑफ 50 kg रन सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी 625 जूल। पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एक आदमी को कितने तेज़ी के साथ दौड़ना पड़ेगा जिसका मास है 50 kg। एक 50 kg वाले आदमी को कितने तेज़ी के साथ दौड़ना पड़ेगा अपने बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 625 जूल बनाने के लिए, है ना? चेक करो। सो एक भारी भरकम आदमी को कितनी तेज़ी के साथ दौड़ना पड़ेगा कि उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाए 625 जूल। 50 kg है ना, 50 kg हल्का ही है, भारी भरकम तो नहीं है, नहीं बोलेंगे ये भारी भरकम है 50 kg। मेरा खुद वेट तो 65 kg है, तो ये तो बहुत कम हो गया फिर उसके कंपैरिजन में। एनीवेज, सो हाउ फास्ट शुड अ मैन ऑफ 50 kg रन सो दैट हिज काइनेटिक एनर्जी 625। चलो देखते हैं। सो मास गिवन है इस इंसान का, 50 kg का ये बच्चा है। काइनेटिक एनर्जी कितना चाह रहा है अपने बॉडी में? ये चाहता है मेरे बॉडी में 625 जूल का काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाए। तो जब ये ऐसा चाह रहा है तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी एक ही केस में आ सकता है इसके बॉडी के अंदर, अगर ये मूव करना शुरू कर दे, है ना। जितना तेज़ मूव करेगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा, कम धीरे धीरे मूव करेगा काइनेटिक एनर्जी कम होगा, लेकिन रेस्ट पर रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो रेस्ट पर तो रहेगा नहीं क्योंकि एनर्जी कुछ है यहाँ पे 625 जूल ये चाह रहा है अपने बॉडी में स्टोर करना। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन से। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी है 625 जूल इज इक्वल टू हाफ इनटू मास है 50 kg और वेलोसिटी का स्क्वायर v²। दिस इज 2 2 4 2 5 10, तो यहाँ पे आ गया 625 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू v²। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सारा का सारा वैल्यू आ जाएगा रूट में, डिवाइडेड बाई 25 आ गया, दैट इज़ इक्वल टू v। सो यहाँ से 625 का वैल्यू है 25, मतलब 625 का अंडर रूट अंडर 625 होता है 25 और 25 का रूट होता है 5, दैट इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी, मतलब 5 5 ज़ा 25, तो वेलोसिटी होना चाहिए इसका 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये अपने बॉडी में 625 जूल का एनर्जी स्टोर करना चाहता है तो इसे कितने तेज़ी के साथ घूमना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसे मूव करना पड़ेगा, तब ये जा कर के अपने बॉडी में स्टोर कर सकता है 625 जूल का एनर्जी। चलो क्लियर हो गया ये सारा क्वेश्चंस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे, आप खुद से ट्राई करके देखो, प्रैक्टिस करके देखो। क्वेश्चंस बनता है तो क्वेश्चंस बनाओ, नहीं बनता है तो नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ दो, मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो पाए मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ। अगला लेक्चर होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें और इनको देख लेना अगर समझ आ गया, और हाँ कमेंट ज़रूर करो कितने लोगों का चारों सही हुआ है, नहीं हुआ है, या क्या स्कोर है आपका। चलो थैंक यू वेरी मच।